अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी जिस वक्त जहां पे मैं मौजूद हूं ये सब्जाजार का शाह फरीद चौक है और ये इसके मशहूर होने की वैसे तो बहुत सी वजूहत है, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह इसके मशहूर होने की है वो ये है जी कि मेरे पीछे आपको जितनी जगह दिखाई दे रही है ये मियाँ असलम इकबाल साहब का हल्का है। यहाँ से MP हैं यहाँ असलम इकबाल साहब, और मेरे सामने जितनी जगह है जी यहाँ से MP हैं खालिद खोखर साहब। अब ये दो हल्कों का, दो PPs का बॉर्डर बनता है जी। एक पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और एक पे हुकूमत है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब जो हमारी, आपकी, मेरी, हमारी अकल ये बात समझती है, वो तो ये समझती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जहाँ पे हुकूमत है उस हल्के के मसले मसाइल हल हो जाने चाहिए, क्योंकि सूबे में, वफाक में, हर जगह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत चल रही है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA का हल्का साफ सुथरा और ठीक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, और वो ऑपोजिट कैसे है और क्या है जी आज के प्रोग्राम में आपको दिखाता हूं। अच्छा, ये जो हल्का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA का है जी खालिद खोखर साहब का, वो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, और टूट फूट भी ऐसी है कि वहाँ से गाड़ी का या मोटर बाइक का गुजरना तो दूर की बात है, यहाँ से पैदल बंदा नहीं गुजर सकता, यहाँ से जानवर तक नहीं गुजर सकते हैं। और उसकी वजह क्या है जी, वो आपको कैमरे पे दिखाते हैं। पैन कीजिएगा जी, कैमरा पैन करके मेन रोड दिखाइएगा सब्जाजार की, जो खालिद खोखर साहब के हल्के में आती है। ये आपको जो दिखाई दे रही है ये मेन रोड है सब्जाजार की, सबसे अहम शाहराह सब्जाजार टाउन की मेन रोड, और उसकी हालत आपने देख ली है। मुकामी कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी, ठीक है, खैरियत से? जी आपकी खैरियत है, खुदा का करम है। ये हमारा सड़क जो तैयार नहीं हो रही, ये दो पार्टियों की वजह है। इधर से PTI पहले जीती थी, अब मुस्लिम लीग वाले जो हैं वो नहीं बना रहे, क्योंकि उन्होंने कहा इन्होंने हमें वोट नहीं डाले, लिहाजा हम इन्हें सजा दें। ये वही सजा है जो हमें हिंदुस्तान देता था, हिंदू अपने रूप में सूद देकर देता था। ये वही चाल चल रहे हैं। आज तक इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया कि जिससे इमाम को फायदा हो, कोई कौम को फायदा हो। हमारे कायद साहब तो पाकिस्तान बना गए, मगर इन्हों को चलाना जरा सा नहीं आता। मैं इखलाक अहमद मास्टर अब्दुल्ला बोल रहा हूँ। हमने बहुत पिक्चरें बनाकर दिखाया है कि इनको ऐसे चलाए, मुल्क को ऐसे चलाए, लेकिन ये नहीं चला सकते। आपने बताया मुल्क कैसे चला? हाँ जी, हमने पिक्चरें बनाई है, मलंगी बनाई है, उसमें दिखाया कि गरीब के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। शरीफ बदमाश बनाई है कि शरीफ को बदमाश बना रहे हैं। नहीं, कैसे मुल्क चलाएं, बताएं ना थोड़ा। ये मुल्क चलाए, ये जो टैक्स लेती है हुकूमत हमसे वो लगाए, क्यों नहीं लगाती? माचिस की तीली पे भी टैक्स है अब तो टैक्स ही टैक्स है, खत्म हो गया है। पहले अब टैक्स है, अब हम कहाँ जाए? टैक्स भी दे रहे हैं, फिर भी हम चल नहीं सकते, हम अपने मुल्क को खूबसूरत नहीं देख सकते। ये दरख्त, आपने वोट किसे दिया था? हमने वोट दिया हुआ है, हमारा मैच से आ गई, हमने इसको ही देना होता है। और ये वो जितने दरख्त लगे हुए हैं, ये जितने दरख्त लगे हुए हैं, ये मुहतरमा 88 में लगवा कर गई है बेनज़ीर, ये तमाम। अच्छा, अब ये इधर आए, इस तरफ आए इधर आप। ये ले। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, क्या हाल है, खैरियत से? जी शुक्र अल्लाह का। तबीयत ठीक है आपकी? किधर रहते हैं? इधर ही रहता हूँ, पास ही। ये सड़क जब PDM की हुकूमत थी मैं तब भी आया था, ये ऐसे ही थी। उससे पहले जब बुज़दार की हुकूमत चल रही थी यहाँ पे हमारे सूबे में, वज़ीर आला, सॉरी, बुज़दार की हुकूमत चल रही थी, फिर उसके बाद परवेज़ इलाही की हुकूमत आई। हर हुकूमत में मैंने यहाँ के देखा यही हालत थी सड़क की। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसको मेरे ख्याल से गालिबन 3 साल बनते हैं, 3 साल से मैं ये देख रहा हूँ ये सड़क ऐसी ही है। इधर मेन सीवरेज लाइन डाली है उन्होंने। ये मंसूबा तो शुरू हुआ था पिछली PTI की हुकूमत में, उसके बाद PDM की हुकूमत भी आई, निगरान भी आए, अब फिर नून, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो इधर किसी ने तवज्जो नहीं दी। हालांकि सीवरेज डाल गया हुआ है, अब तो इसको, अब तो सिर्फ ये थोड़ा सा काम है, इसको सड़क को इन्होंने मरम्मत ही करना है तकरीबन। जी हाँ, थोड़ा सा काम है ये। तो आपकी वसादत से अगर हुक्मरान इन लोगों की इस मुसीबत का कोई हल निकाल दें तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा हज़रत मरियम नवाज, आपने वोट किसे दिया था पहले जी? मैं भी अक्सर वोट देके शर्मिंदा होता हूँ, कोई बात नहीं, बस इन्हीं नून लीग को दिया था। अच्छा, आपकी वज़ीर आला ना, यानी आपकी मेरी हम सब की वज़ीर आला है। हमारी वज़ीर आला ने ये कहा हज़रत के पहले 1 महीने का टाइम दिया था, फिर 4 महीने का टाइम दिया था कि कोई सड़क, गली, रोड टूटी फूटी नहीं रहे, बन जाएगी। 1 महीना भी हो गया, 4 महीने भी हो गए, दोनों गुजर गए उसकी डेडलाइंस उनकी जी, वज़ीर आला की। ये सड़क बनना तो दूर जी, तामीर होना तो दूर, इसको बराबर करके, पत्थर करके यहाँ पे ट्रैफिक तक नहीं खुली। यही अगर इसको सिर्फ इसको सफाई करके, थोड़ी सी बीच में है ना दरवान में जो टूटी हुई है,
इसकी तरफ अगर कोई तवज्जो दे तो ये थोड़ा सा काम है। सड़क चालू हो सकती है लेकिन इधर किसी की तवज्जो ही नहीं है, कोई इधर आता ही नहीं है कोई। हाँ जी। और अगर दूसरी तरफ आप सामने की तरफ बात करें तो वो देख रहे हैं जी सर्विस रोड सारी तजावजात की वजह से बंद हुई हुई है, बिल्कुल थोड़े पीछे तजावजात की वजह से बंद है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जो मेन रोड है उस मेन रोड पे डबल साइड की ट्रैफिक चल रही है, आने वाली भी जाने हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। वहाँ हम पे एम्बुलेंस इमरजेंसी व्हीकल कोई भी नहीं। बहुत कम गुजरते हैं। हमारा घर मेरा नज़दीक है लेकिन यहाँ से हम बहुत कम गुजरते हैं, उधर से होकर आते हैं क्योंकि इधर हर वक्त ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। तो और ये आपको लगता है सियासी नजर हुई हुई है ये सड़क? ज़ाहिर है जी, ये तो सियासत की नजर ही हुई है इस वक्त, तो ऐसे ही लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं भाईजान, ठीक हैं खैरियत वालेकुम से? सलाम। मेरा नाम मियां यासिर है। मैं यहाँ का रिहायशी हूँ मेन रोड का 91 ब्लॉक पे मेरी रिहाइश है। आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि 2 साल तकरीबन 2 साल पहले ये इन्होंने सेंटर में पाइप डाले थे और ये कहा जाता था कि ये गंदा नाला सेंटर में बंद हो जाएगा। मैं ये सुन के उस वक्त बहुत खुश था लेकिन मुझे यकीन नहीं आता था कि ऐसा होगा। लेकिन मैंने कहा मरियम नवाज़ हमारी वज़ीर आला है और सुथरा पंजाब का उन्होंने कैंपेन शुरू की है। लेकिन आप यकीन जाने अभी मैं घर से चल के गाड़ी पे आना था, रोटियां लेने आया हूँ और मैं घर से चल के इस साइड से आया हूँ। इतना ताफुन फैला हुआ है और इतनी बदबू है। मैं लंदन सिटी से पढ़ के आया हूँ, यूके से वापस यहाँ पे मेरा मैरिज हॉल है जैदान बैंक्वेट हॉल, वो चला रहा हूँ पिछले मैं 5 सालों से। लेकिन बताना ये चाह रहा हूँ कि इस रोड की हालत इतनी ख़राब है कि इसको आपने जैसे कहा कि इसको वो सीधा भी नहीं करते। हम नहीं कहते कि इस पे को काम करें लेकिन कम से कम ट्रैफिक तो खोल दें। इस पे ट्रैफिक बंद होने की वजह से आए दिन एक्सीडेंट होते हैं उस रोड पे और रोडों और लोगों की बेहिसी देख लें कि उस तरफ ट्रैफिक का जो है मामूल नहीं है और दूसरा लोगों ने रोड पे अपने वो जो दुकानें हैं वो ले आए हैं। तो सिर्फ मेरी ये अर्ज़ है, रिक्वेस्ट है हमारी जो वज़ीर आला है मरियम नवाज़ से, बड़े अदब के साथ के मेहरबानी करके इस रोड को बना रहे हैं। 2 साल से ये इसी तरह से पेंडिंग है, पता नहीं क्यों पेंडिंग है। कुछ लोग कहते हैं जी पता नहीं इसका जो बजट है वो पास हो गया, अभी को 2 माह पहले सुनने में आया लेकिन अभी तक ये आपके सामने ही है। अब तो बदबू इतनी आती है कि लिटरली यहाँ से गुजरने को दिल नहीं करता। अभी भी नहीं खड़ा नहीं हुआ जा रहा। आप मुझे बताएं बारिश के बाद इसकी क्या सूरत हाल होती है? बारिश के बाद कल परसों बारिश हुई थी तो मैं आपको बता दूं ये जो सेंटर वाला जो गंदा नाला है ये उबल के बाहर आ जाता है और इसके बीच जो प्लास्टिक, लोग भी इस तरह के हैं, लोगों को भी चाहिए, सारा काम मरियम नवाज़ या इमरान खान का नहीं है, लोगों को चाहिए कि खुद अवेयरनेस लेके आएँ। वो गंद सारे का सारा यहाँ सेंटर में फेंकते हैं, इतने शायद उनको इल्म नहीं है, उस वजह से नाला के पानी जो है वो ब्लॉक होता है और वो पानी सारा बाहर आ जाता है। अभी मेरे घर के बाहर भी एक गटर जो है वो बंद है। मैंने अपने ड्राइवर से बोला है कि हुकूमत को जो भी नुमाइंदा इनका वासा का आप उन्हें बोले, उन्होंने कंप्लेन की है। मैंने उन्हें बोला आज शाम तक कोई आता है ठीक है, नहीं तो कल मैं अपने पल्ले से पैसे दे के मैं रोड पे साइड पे जो है मैं साफ़ करवाने के लिए मैं तैयार हूँ क्योंकि मेरे घर के बाहर मैं बर्दाश्त नहीं करता कि वहाँ पे मच्छर, डेंगू और मलेरिया हो और बीमारियाँ फैले। घर वाले बीमार जी जी। ये अभी जो हमें सबसे पहले एक शहरी मिले थे जी, ऑफ कैमरा उन्होंने हमें ये कहा है, बड़ी उन्होंने अच्छी बात की, मुझे उनकी बात पसंद आई थी। वो पता नहीं कहाँ चले गए, उनसे दोबारा पूछते ये बात। उन्होंने कहा अब हम ये करने लगे हैं जी, हम चंदा जमा करने लगे हैं अपने पूरे इलाके से, पूरा इलाका चंदा इकट्ठा करेगा, चंदा इकट्ठा करके यहाँ पे खुद सड़क बनवा लेगा। मैंने उनको कहा आप चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, चंदा इकट्ठा करके सड़क भी बनवा लेंगे, टैक्स किस चीज़ का फिर आप देते हैं और क्यों देते हैं? टैक्स की कोई वजह, फिर ये हुकूमत क्यों है? फिर सारा मुल्क ही हम चंदा जमा करके अपने हाथों आप चला लेते हैं। अपनी मदद आपके गए। मैं कल अपनी वाइफ के साथ मेट्रो गया हूँ। आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जितनी शॉपिंग की है उस पर हर चीज़ पे टैक्स है और तकरीबन अगर एक सिंपल फार्मूले के तहत अगर मैं 1000 रुपये देता हूँ तो कम से कम 200-300 रुपये तो टैक्स ही है। 700-600 रुपये जो चीज़ की कीमत है, 300-400 रुपये उस पर कीमत है, यानी तकरीबन हाफ के पास। तो इतना टैक्स देने के बावजूद भी हमारा ये हाल है और तकरीबन अगर 30 करोड़ की अवाम है, चलें 10 करोड़ बाकी भी बाहर के मुल्कों में होंगे, अगर कम से कम 20 करोड़ भी पाकिस्तानी अवाम इस मुल्क में हैं तो आप सोचें कि 20 करोड़ अवाम कितना टैक्स देते हैं और कितना पैसा बनता है। लेकिन इन लोगों को इमरान खान, मैं सबको मैं बोल रहा हूँ, इमरान खान हो या नवाज शरीफ या मरियम नवाज, इन सबको सिर्फ कुर्सी की भूख है। लेकिन जब इमरान खान साहब भी जब हुकूमत में आए थे तो मैंने बहुत ख्वाहिश की थी, उनको वोट डाला था कि कोई चेंज आएगा, चेंज नहीं आया। तो अभी मरियम नवाज में भी कोई चेंज नहीं आया। अब वो कहती थी हम ये करेंगे वो करेंगे, 1 साल हो गया है आपके सामने है। अच्छा, ये सिमिलैरिटी है जी, ये हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में और पीटीआई की हुकूमत में ये सिमिलैरिटी है कि डिसअपॉइंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने वाले भी हुए थे, डिसअपॉइंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देने वाले भी हुए हैं। आ जाए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है हजरत? ठीक है, खैरियत से? क्या आप इतने शौक से खाते रहे जो ऊपर भी गिराते रहे?
समोसा तो फिर आपको पता है मजेदार इतना होता है, कहाँ पता चलता है ऊपर गिर रहा है कि खाया जा रहा है। कहाँ रहते हैं आप? इधर ही किधर रहते हैं? ये सड़क की क्या हालत है, कितनी देर से है, क्यों है? पता नहीं है, हुकूमत ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਲੰਘਦੇ ਇੱਥੋਂ ਆਂਦੇ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ? ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੋਟਰਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹਜੇ? ਵੋਟ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਖਾਲਿਦ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਇਸਤਾਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਪਰਲੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਤੇ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਅਸਲਮ ਇਕਬਾਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲਿਦ ਖੋਖਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਖਾਲਿਦ ਖੋਖਰ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਹੱਲ ਇਹਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸ ਪਾਵਣ ਤੇ ਬਣਵਾ ਲਾ, ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ तो हुकूमत की बनाना, हुकूमत की ने 6 साल तो हो गया, हुकूमत की तो बनाना। हाँ जी बिल्कुल हुकूमत हाले तक ना इसी हुकूमत ने बनाया ना पिछले ने बनाया। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। उन्हें घर जाके समोसा साफ होना, उन्हें थे कितने होने? ठीक है, खैरियत से आप साहब कुछ किधर रहते हैं? मैं इधर बी ब्लॉक में रहता अच्छा, इधर ही रहते हैं। ये कब से सड़क ऐसी है? हूं। ये अभी तो 2-3 साल हो गए हैं। 2-3 साल हो गए। और आपको ये अभी वैसे तो वजह हमारे भाई बता रहे थे, आपको पता क्या वजह क्यों ऐसे है? ये बहुत परेशानी, बड़ी परेशानी पानी। सीवरेज के पाइप यहाँ कहते हैं डले थे और उसके बाद इसको ऐसे ही छोड़ सब कुछ हो गया है, ये सड़क नहीं पानी, बस पैप डाले गए। अच्छा, दो चीजें हैं, एक तो सड़क बन नहीं रही, दूसरा सड़क के ऊपर देखें गंद और मलबा कितना फेंक दिया गया है कि कोई ट्रैफिक अगर यहाँ से गुजर सकती है तो वो भी ना गुजरे। बारिश आती है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। जब बारिश आती है तो फिर गुजरना बहुत औखा हो जाता है। ये सब पानी होता है, सारा पानी पानी होता है, इधर से पानी आ, ये भी पानी सारा। थोड़ा ऊंचा बोले, मुझे भी आवाज नहीं आ रही, उनको क्या आनी है? और भाईजान सारा पानी होता है, ये सारा पानी पानी हो जाता है हाँ, सारा। सब पानी हो जाता है, इधर कोई गुजरने वाली जगह नहीं होती। वोट किन्नू दिता सी सर? हाँ जी, वोट किन्नू दिता सी? वोट नून लीग। नून लीग नू दिता हाँ, सी। ए खालिद खोखर नु के मेरे इश्तियाक नु? ये मेरा इश्तियाक का माशाल्लाह हाल है। अच्छा, मेरे इश्तियाक। अच्छा, हाँ, मेरा इश्तियाक। तो वो मैं अच्छा, दो चीज़ें हैं जी, एक तो ये भी वजह हो सकती है कि मेरे इश्तियाक हार गए हैं, हुकूमत ने ये गुस्सा किया है कि यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हारी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, इन्होंने जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिताया है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनका काम कर सकती है तो कर दे, हमने नहीं करना। ओ यार, हुकूमत है इसकी, ये वो कैसे काम करेगी? असल में जो ये 3 साल बता रहे हैं ना, 3 साल पहले ये खराब हुआ है, उस वक्त तो पीटीआई की हुकूमत थी ना, तो उन्होंने बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सीधी सी बात है, हम तो न्यूट्रल बात कर रहे हैं। बात करने का मकसद ये है कि हुकूमत अभी ये 5-6 में अभी बजट पास हुआ है, इंशाल्लाह जिस तरह लाहौर के दूसरे बन रहे हैं रोड, ये बन जाएगा इंशाल्लाह ताला, ये तो इंशाल्लाह बन अल्लाह करे बन जाए, हमें और क्या चाहिए? अगर बन जाएगा तो हमें सानू खत्म हो जाए। पंजाब में मैं दही इलाके का रहने वाला हूँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी मंजूरी हुई है डिस्ट्रिक्ट की रोडों की, आजकल पोस्टें आ रही हैं, उनका काम 15-20 दिन महीने तक शुरू हो जाएगा बखर से। अच्छा, तो बात यह है कि हुकूमत जो है ना वो अभी आई है, तो इंशाल्लाह काम होंगे। आपको पता है ये तो रोड और सड़कें इन चीज़ों के मशहूर हैं। 1 महीने का पहले टाइम दिया था मरियम नवाज साहिबा ने, फिर 4 महीने का दिया, 1 भी गुजर गया, 4 भी गुजर गए हैं, अभी फिर भी उम्मीद है आपको कि बन जाए? इंशाल्लाह बन जाए, इंशाल्लाह। हमें और क्या चाहिए? मतलब एक सिर्फ कॉमन सी बात है जी कि हुकूमत जिसकी भी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मुस्लिम लीग की, पीपल्स पार्टी की, किसी भी और की, जिसकी मर्जी हुकूमत हो, हमें हमारे काम से, हमें हमारी सहूलियात से, हमें सुकून से गर्ज है। और अगर हमारी सड़क बन जाती है, अगर यहाँ पे सुकून हो जाता है, अगर यहाँ के इलाके के लोगों के मसले मसाइल हल हो जाते हैं, तो फिर हुकूमत से फर्क किसी को भी नहीं पड़ता। ये जितने लोग अभी मेरे साथ खड़े हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट भी है ना, इनकी सड़क बनने के बाद सब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में हो जाएंगे। लेकिन अभी जैसा कि मैंने पहले बताया, सिमिलैरिटी एक ही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि पीटीआई की हुकूमत भी आई है, इतनी देर रही है, काम कुछ नहीं किया, और यहाँ पे इस हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। डिसअपॉइंट लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने के बाद उनसे भी हुए थे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देने के बाद इनसे भी डिसअपॉइंट ही हो रहे हैं। ये सिमिलैरिटी है। अब मरियम नवाज साहिबा पे डिपेंड करता है जी, वो कैसे खुद को इनसे डिफ्रेंशिएट अगर कर सकती हैं अपना तो कर लें। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद आगे मजीद क्या सूरत हाल है जी वो भी आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। उसी रोड पे, उसी चौक से थोड़ा सा आगे हैं तो सब्ज़बाज़ार का मेन चौक, जो सब्ज़बाज़ार का सबसे मशहूर इलाका है जी, लियाकत चौक, वो आ जाता है। अब लियाकत चौक पे अगर आप दूसरी जानिब से आ रहे हो तो यहाँ पे आगे आगे चौक बनता है, चौक से आगे डिवीजन होती है डबल सड़कों की जी, एक उस तरफ जाने वाली, एक इस तरफ आने वाली। इस तरफ आने वाली तो अल्हम्दुलिल्लाह से बंद है,
यहाँ पे दुकानदारों के लिए वैसे सहूलत बनी हुई है कि अपनी यहाँ पे फ्री पार्किंग करें, जो मर्जी करें, लेकिन यहाँ आने के लिए भी टूट फूट है। अब ये दुकानदार जो यहाँ पे पार्किंग करते होंगे, उन दुकानदारों का नुकसान भी है, और वो नुकसान ये है कि इनके पास कस्टमर भी कोई नहीं आता होगा, ग्राहक भी कोई नहीं आता होगा। रोड होगी तो ग्राहक आएगा जी, ग्राहक कैसे इतनी दूर पैदल चल के आए। और ये एक रिक्शे वाले हमारे साथ मौजूद हैं जो इसी टूटी हुई सड़क से रिक्शा चला के लेके आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है भाईजान, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी देर बाद रिक्शा आपका काम निकालते हैं? ये सड़कों के मियार के मुताबिक ही है। आए दिन तो बैरिंग टूटे होते हैं, कुछ न एक्सल टूट जाते हैं। ये सड़कें देख ले, सालों साल से टूटी हुई है, वो कोई के करने नहीं आता। मेरा ख्याल है इसके 10 बार तो ठेके हो गए हम कमल, खा पी गए हैं सब। ये मुल्क खा पी रहे हैं, बस कुछ भी नहीं इधर, तो बस ऐसे ही है। जितनी आपकी आमदन होती होगी मेरे ख्याल से वो तो ये रिक्शे की मरम्मत में निकल जाती होगी। आमदन तो कुछ भी नहीं है, खुदा की कसम। सुबह से लेके ना अभी तक मेरा ख्याल को 800 साढ़े 800 रुपया टोटल है। उसमें मेंटेनेंस भी करानी है, उसका फ्यूल भी डलवाना है, घर का खर्चा है, किराया है। बहुत यानी कि मुश्किल हालात है। ये इतने को मुश्किल है कि इंतहा से ज़्यादा मुश्किल हो गया। वो अपना 9 मई और दूसरे वगैरह लगे हुए हैं, हमारा कोई फिक्र नहीं है उनको। वो याशियाँ तारी हैं, कोई लंदन जा रहा है, कोई कुछ जा रहा है, कोई कुछ जा रहा है। हमारा तो कुछ फिक्र नहीं है इनको। ये तो अपना खाना पीना बना के बैठे हुए हैं बस। यहाँ पे जिस रोड पे अभी आप आए हैं, यहाँ का कस्टमर मिल जाता है? कोई वो अंदर से परली सड़क से चल जाते हैं। वो कस्टमर कैसे आएगा इधर? कोई गाड़ी तो आती नहीं, हम तो मजबूर हैं आने से। हाँ, पूरी में फिर ये खुदा ना खास्ता रिक्शे का नुकसान होता है तो उसके भी पैसे लगाने पड़ते वो तो खुद ही लगाने हैं भाई मेरे, वो तो किसी ने नहीं देनी हमको। ये सड़क आपके सालों साल से टूटी हुई है, ये अभी नहीं। हैं। वोट आपने किसे दिया? मैंने जी इमरान खान। हाँ जी। चलें, अल्लाह करे इनको या आ जाए जिनकी। इनको नहीं आनी पाएगी। 70 साल से नहीं आई तो एक दिन में कैसे आ जाएगी? ओए ओए, बड़ी बात कर दी है जी हमारे प्यारे शहरी ने। वो कह रहे हैं 70 साल से नहीं आई, एक दिन में कैसे आएगी? अल्लाह करे इनको हिदायत आ जाए, ख्याल आ जाए, सड़क बना दें। खैर फिर भी हम इनके लिए दुआ करेंगे, लेकिन बात 70 साल वाली मेरे तो दिल को लगी है, इनके पता नहीं लगे ना लगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। खैरियत से हैं? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन कोशिश ये पूरी कर रहे हैं कि ये आपके मुंह से अल्फाज ना निकले। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हम 70 साल से जो कुछ भी है हम आगे पीछे तो हो रहे हैं, लेकिन जहाँ पे जाना चाहिए हम वहाँ पे नहीं जा रहे। तो हमारी प्रॉब्लम तो यही है कि यहाँ कुछ हिस्से लाहौर के जोन से है, वो कुछ इस तरह से डिवाइड हैं कि तरक्की पे तरक्की एक वहाँ उस साइड पे होती है, और जहाँ पे होनी भी चाहिए, जहाँ पे अवाम रहती है, जहाँ पे उनका गढ़ है, तो उनको नज़रअंदाज किया जाता है। अब जैसे अब ये सब्ज़ादार का इलाका है, अब ये लियाकत चौक कहलाता है। अगर यहाँ से आप लेफ़्ट जाएंगे तो मुल्तान रोड आ जाएगा, यहाँ से सीधा जाएंगे तो बाबू साहब इंटरचेंज आ जाएगा, और राइट साइड पे टर्न करेंगे तो सब्ज़ादार मेन आ जाएगा। लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो आगे जौन सा है वो खाड़क नाला वगैरह आ जाएगा। 4-5 साल लगे खाड़क नाले से लेके लियाकत चौक तक सड़क बनने में, और वो अधूरी रही। अल्लाह अल्लाह करके जब वोट थोड़े से डले या इलेक्शन हुआ, वो लियाकत चौक से पीछे 10 फुट का एरिया लियाकत चौक से पीछे वो इन्होंने नहीं बनाया। अब ये नहीं मुझे पता कि दुकानदारों ने नहीं बनने दिया, या पॉलिटिकल प्रॉब्लम था, या आने वाली चीज़ों का प्रॉब्लम था। अब ये नहीं, दुकानदार पीटीआई के सपोर्टर। एग्जैक्टली, कुछ ऐसे भी कह सकते हैं। यार मैं बेसिकली मैं नून का बंदा, इसलिए मैं नून का बंदा हूँ कि उन्होंने कुछ किया है। ठीक है, उन्होंने कुछ किया है, लेकिन इधर उधर कुछ किया है हमारे हल्के में, नहीं इधर उधर कुछ। मैं यही बात कहूँगा। देखो यार, अगर आपको यहाँ से आपको लियाकत चौक से, यहाँ से सब्ज़ादार से अगर आपको सीट नहीं मिली तो अवाम के इसमें क्या कसूर है? कम से कम आप हमें तो इस चीज़ को रिलीफ दें ना। अब इतनी काबिलियत करें ना कि अगली दफा सीट मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। सब्जियां लेके जा रही हैं सर कुछ ना कुछ, ये अभी 200 रुपये किलो ये बैंगन मिले। इतने हालात तंग हो गए हैं कि सफ़ेद पोश के लिए ना बस बहुत मुश्किल है टाइम का। और हालात इतने तंग हैं, 200 रुपये बैंगन मिले हैं सफ़ेद पोश के लिए, घर का खाना खर्चा वगैरह गुजारा मुश्किल। 1000-1500 ला के तो रास्ते में गिनती करता जा रहा हूँ कि यार ये मैं कैसे पूरा करूँ। और उस पे सोने पे सुहागा ये है कि जैसी सड़क पे आप जा रहे हैं आपकी मोटरसाइकिल भी दूसरे दिन काम निकाली। ये जो है ना 2 साल से तो मैं देख रहा हूँ, और इतने हालात तंग हैं कि इधर इतने हादसे भी हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सोई हुई है हमारी।
ये क्या कर रहे हैं? एक मेन सड़क है कि उसको तो सही होना चाहिए। अवाम है, डिस्टर्ब है, कोई परेशानी नहीं। आए दिन किसी की टांगे टूट जाती है, हादसे होते हैं, वन वे सड़क है, अब इतनी परेशानी होती है वहाँ पे जाने के लिए। आपकी इत्तला के लिए कि ये लियाकत चौक जो है, ये सर्दियों में जब फॉग होती है तो मोटरवे बंद हो जाता है। जब मोटरवे बंद होगा तो मुल्तान रोड से डिवाइड होती है, हैवी ट्रैफिक यहाँ से ये डिवाइड होती है। हाईवे का ऑल्टरनेट है और इस चीज़ को इनको मतलब सोचना चाहिए इस चीज़ का। अब वन वे रोड जाता है, साइडों पे शाम के टाइम गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आए दिन इतनी लड़ाइयाँ और इतने हादसा होते हैं कि हमारा जीना मुश्किल हो गया। अगर फिर अगर यार इतना सा टुकड़ा जोन सा ये क्यों नहीं बना रहे, इसमें वजह क्या है? तो का रहने वाला मैं हूँ, ठीक है, मेरा वहाँ पे घर है, हर रोज़ वहाँ का गटर बंद होता है। किस वजह से? यहाँ की सीवरेज की वजह से। रोड नहीं बन रही, सीवरेज नहीं बन रहा। मैं नून लीग का वक्त का देख रहा हूँ, वहाँ से स्टार्ट हुआ बोला रोड, अब यानी कि कुछ पीटीआई के वक्त हुआ है, उसके बाद ये हुकूमत बदली है, फिर वैसे का वैसे ही। ये मुझे नहीं लग रहा है इस हुकूमत में भी बनेगा। मरियम नवाज साहिबा ने जी, हजरत आप सबके लिए बात है, पहले टाइम दिया था वज़ीर आला बनते साथ 1 महीने का, कि 1 महीने के अंदर मुझे पूरे पंजाब की कोई गली, सड़क, रास्ता, चौक ख़राब नज़र ना आए, हर जगह मरम्मत हो जानी चाहिए, सारा कुछ तामीर हो जाना चाहिए। 1 महीने में जब उन्हें बिल्कुल 19-20 का भी फ़र्क नज़र नहीं आया तो उन्होंने 1 महीने के बाद 4 महीने का टाइम दे दिया कि 4 महीने का टाइम है, सुथरा पंजाब, एक तो सफाई हो जानी चाहिए हर जगह से, दूसरा तामीराती काम भी हो जाने चाहिए, सड़कें बन जानी चाहिए। मुख्तिस किए बजट में पता नहीं कितने अरब मुख्तिस किए जी सड़कें बनने के लिए। सॉरी टू से मैं ये बात कहूँगा कि ये मुल्तान रोड से इधर का भी सोचें, उधर का ना सोचें, गुलबर्ग उधर का ना सोचें, आप इधर का भी सोचें। ये बड़ी बात, मुख्तिस करना काम नहीं होता, घर से निकलना पड़ता, आपको रोड पे निकलना पड़ता, लोगों से काम लेना पड़ता है। आप वीडियोस नहीं देखते? सर वीडियो से कुछ नहीं होता, आपको पता करने वाला आप वो कहते हैं, लोग पीछे से कहते हैं काम हो रहा है, हो गया, उस चीज़ को वेरीफाई कौन करेगा? वेरीफाई करने के लिए निकलना पड़ेगा। इस मामले में मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, हमारी आवाम जो सी है, हमारी आवाज़ नहीं पहुँचेगी, अगर मैं ये कहता हूँ कि देखें कि यहाँ से अगर एक चीज़ ये सेंटर बनता है, इसके बारे में अच्छा आगे बहुत अहम जगह है जी, वाकईतन बहुत अहम। मैं आपको बताऊं, आगे नवाज शरीफ ने स्टेडियम बनाया, हॉस्पिटल बनाया, बहुत गया, हो के गया, लेकिन सॉरी टू से मैं नून का बंदा हूं, वो जब आते हैं उस वक्त सफाई होती है, उस वक्त चीज़ें होती हैं, उसके बाद फिनिश। आप हमारे सामने से ये वाले डोर चौके गुजरे हैं, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे आगे इस चीज़ का चलने देखा भी है तो कोई अमल दखल कुछ नहीं है। वो क्या पता देखने के बाद वो जैसे हमारे प्यारे भाई कुछ 2-4 होंगे, उन्होंने बता दिया होगा कि इस हल्के से वोट ज़्यादा पीटीआई को पड़ा है, तो फिर शहबाज शरीफ बेचारे क्या करेंगे? सर देखें, अगर आप वज़ीर आज़म बनते हैं, सिर्फ हल्का नहीं होता, फिर पूरा पाकिस्तान होता है, पूरा पंजाब होता है, ठीक है। लुटे थोड़ा उन्होंने, यानी कि मैनू दसो कि जो खजाना लुट के लै गए ने, सड़क नूं 1.5 साल हो गया, उस तो बाद सड़क नूं छड्ड के इन्हां दा बेड़ा गर्क हो गया, चले गए ने। हाँ जी, फिर लियाकत चौक दा मेन है, सबनूं पता बेसिकली किन्ने लुटा है, सबनूं पता बेसिकली किन्ने लुटा है, सबनूं पता है। और मीडिया दे सामने कोई बोल देने कोई नहीं मसला कहंदा देखो एक जी छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद यही हमारे जो भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी मजीद जो गुफ्तगू है, मजीद जो इनके मैसेजेस हैं वो आप तक पहुंचाते हैं एक छोटे से वक्फे के। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। शहरियों के पैगामात आपकी तरफ भिजवाने थे। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम जी। सर इसके लिए तो मेरा ख्याल है कुछ 10 मैसेज हम दे चुके हैं, कोई भी इस पे अमल नहीं करता, कोई भी इसको बनाने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि एक लियाकत चौक सब्ज़ार है, इसके चौक में मेन सड़क है और 1.5 साल से बंद है, हैं जी, और कूड़ा करकट फेंकते हैं यहाँ पे सड़क पे लोग, और कोई गाड़ी इसको गुजरने के तो तैयार नहीं है। सब दुकानदार जो हैं दुकानें छोड़कर चले गए हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मुझे इशू नहीं है, मुझे सिर्फ बंदा चाहिए काम वाला। और मैं असलम इकबाल को सलाम करता हूँ कि जिस बंदे ने यहाँ पे कॉलेज बनवाया और तरक्याती काम समनाबाद में भी कराया है। मैं नून का बंदा हूँ,
मैं पीटीआई का, मैं उस बंदे का सपोर्ट करता हूँ कि वो काम वाला बंदा है। मैं जो काम करेगा मैं उनके साथ हूँ, लेकिन जहाँ पे उनकी गलतियाँ हैं वो हैं, जहाँ पे नून वालों की गलती हैं वो भी गलतियाँ हैं। हम एक चीज़ को लेके ना चलें कि इन्होंने इतना खा लिया उन्होंने खा लिया, यार खाने के बगैर कोई नहीं चलता। देखें जिनकी हुकूमत मौजूद है 70 साल से लेके अब तक सबसे ज्यादा, अगर हुकूमत की बात करते हैं, 70 साल से लेके अब तक सबसे ज्यादा कर्जा पीटीआई ने लिया। उन्होंने कहाँ लगाया? मैं उस बहस में नहीं जाता, तो ना वो तो मैं उस बहस में नहीं जाता। हमें ये काम चाहिए, बात खत्म। तकरीबन 10 इंटरव्यू हम दे चुके हैं, किसी ने भी हमारी बात नहीं सुनी। यानी कि देखो एक दुकान का 1-1 लाख रुपया किराया है। आधी दुकानें बंद हो गई हैं इधर, आधी दुकानें इस रोड की बंद हो गई हैं। कारोबार से लोग बिल्कुल यानी कि तंग हो गए हैं, और वो दुकानों के किराए देने के यानी कि पैसे नहीं है, चले गए हैं। तो हमारी सुनता कोई नहीं है, हम बैठ गए हैं आराम से भी, चलो कोई बात नहीं है। 4-4 महीने 6-6 महीने का किराया हमारे ऊपर है। अच्छा, आप दुकानदार हैं? जी, ये दुकानें हमारी, ये भी दुकानदार हैं, ये भी दुकानदार हैं। अच्छा, देखो ये दुकानदार है, वो जो जूस वाले जो हैं, हैं जी, असगर जूस कॉर्नर वाले 2.5-3 लाख रुपए के कर्जई हो चुके हैं वो। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कौन सी दुकान है जी आप? ये खाला बुक डिपो हमारी शॉप है। अच्छी चल रही है? बहुत अच्छी माशाल्लाह। ये रोड की वजह से तो नहीं चल रही। तो नहीं, मैंने क्यों भला पूछा अच्छी चल रही है कि आप सामने आ नहीं रहे हैं। अगर आपकी अच्छी ना चल रही हो, मसला है, तो आगे बताएं सर, हमारा पैगाम आगे तक कैसे जाएगा? आपका पैगाम इसी तरह और नहीं जाएगा। ना मेरी बात सुने, आगे भी ना कुछ लोग आए इंटरव्यू लेके चले गए हैं, ठीक है, कुछ भी फायदा नहीं हुआ हमें। सर देखें, बराबर जो है ना वो हमें इसका फायदा नहीं हुआ हमें। आपको एक छोटी सी मेरे भाई बात बताऊं, छोटी सी बात आप सबके लिए है जी। अब हुकूमत जो है ना सहाफ़ियों पे पर्चे तक दे रही है कि हुकूमत के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, तो हुकूमत पर्चे तक दे रही है, फिर भी हम बात कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। तो इतना सा तो आपका फर्ज बनता है ना कि यार आपकी जगह तो आप आके हकाइक तो बताएं। हमारी आवाज़ आप लोग पहुंचाते हैं, ये आपकी ग्रेटनेस है, और आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, और अल्लाह करे आपके पर्चे खत्म हो जाए। आमीन आमीन। मुझे ये बताएं जी, कितने कितनी देर से ये मसला है? सर मैं कोई ना 2 से 2.5 साल हो गए। 2 से 2.5 साल? हाँ, ये ऐसे ही ना चल रहा सिस्टम चल रहा है। हमारी लाइट गई हुई थी, ठीक है, पीटीआई के नहीं, नून लीग के ज़माने में, ठीक है, 3 दिन से लाइट नहीं आई। वापडा के बड़े चक्कर लगाए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग वहाँ पे गए हैं, सारे लोग महल्ले के सारे मिल के गए हैं, कोई मसला नहीं हल हुआ। ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ था, उठा के ले आए थे, ठीक है, मैं फ्रेंकली बात कर रहा हूँ। सड़क ब्लॉक कर दी, SHO आया, थाने में लेके गए, आधे घंटे में ट्रांसफार्मर कैसे लग गया? आधे यानी कि प्यार से के भूत बातों से नहीं मानते, काम हो नहीं रहा, तो बाहर से आप लोग डंडों से मान रहे हो, तो फिर डंडों से, या तो फिर आइयो डंडों से। आपने भी स्कूल देखे होंगे, शायद हमने भी देखे थे। अक्सर स्कूल होते थे जी देहातों में, देही इलाकों में, वहाँ पे ना लिखा होता था मार नहीं प्यार। हमारी हुकूमत है जी ये उल्ट है, ये कहती प्यार नहीं मार। देखो बात ये है कि अगर चलो देखो एक कोई ऐसी अंदर की सड़क हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेन लियाकत चौक की सड़क है, और यहाँ पे कितने एक्सीडेंट होते हैं, वो सिंगल सड़क है, दिन को 3-4 एक्सीडेंट होते हैं जी। तो यहाँ पे एक और बात मुझे बताइएगा जी, आप यहाँ के मुकामी हैं, आपको पता होगी, ये जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं सारी, ये चलती हैं? ये भी बंद है, 2 साल से बंद है। 2 साल से ये भी बंद। यार ये आप क्या बात कर रहे हैं? सड़क ही नहीं बनी तो स्ट्रीट लाइट कहाँ से चलेगी यार? जब ये स्ट्रीट लाइट्स बनी थी ना, उसके बाद तकरीबन साल चली है, उसके बाद बंद, और ये बहुत पुरानी बात है। इसका मतलब पता क्या है जी, मैंने क्यों ये पूछा, इसका मतलब ये है कि यहाँ से गाड़ी वाला तो गुजर नहीं सकता, बाइक वाला तो गुजर नहीं सकता, उनके लिए ये रास्ता है ही नहीं। पैदल वाला गुजर सकता है जी, अगर उसकी टांगें बहुत मजबूत हैं तो वो यहाँ से गुजरेगा। स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे रात को अंधेरा होता है। ये इलाका जराइम पेशा अफराद के लिए एक गोल्डन प्लेस है जी, गोल्डन स्पॉट है, और यहाँ पे जाहिर है इस इलाके की वजह से, इस रोड की वजह से जुर्म की शरह भी बड़ी होगी, यकीनन बड़ी होगी। यहाँ पे कभी भी किसी के साथ भी लूट मार भी की जा सकती है। वजह ये कि यहाँ पे जिसने आना है उसने भाई पैदल ही आना है, या बाइक गाड़ी पे भी आना तो बिल्कुल स्लो रेंगते हुए आना है जी। अब बात करें दूसरी तरफ की, तो दूसरी तरफ अगर ट्रैफिक जैम है तो इमरजेंसी व्हीकल वहाँ से नहीं गुजर सकते, और ट्रैफिक जैम होना ही होना है, क्योंकि आधी सड़क तजावुजात मिली हुई है, बाकी आधी दोनों अतराफ से आने वाली ट्रैफिक के लिए है जी। यानी कि उधर से आने वालों के लिए भी ट्रैफिक के लिए, इधर से आने वालों के लिए ट्रैफिक के लिए आधी सड़क है, बाकी आधी तजावुजात के लिए है जी। क्योंकि जाहिर है तजावुजात, आप इसके बारे में जो बात करेंगे तो फिर
वही बात हो जाएगी जी पर्चे वाली कि खैर अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये लियाकत चौक और शाह फरीद चौक, इन दोनों चौकों के दरमियान में बिल्कुल ये जगह है जी। और ये मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है जी आने का रास्ता, पीछे भी यही है जी। बाइक वाले तो शायद कोई ऐसे हमारे बाहिम्मत अफराद हैं बाइक वाले, वो तो आ सकते हैं यहाँ से ऐसे। और उनके लिए भी मैं एक और चीज़ दिखा दूँ जी, जो ऐसे आने वाले हैं वो यहाँ से टूटी फूटी रोड से आएंगे, आगे वो कहाँ जाएंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जी। आगे आपको ये दिखाई दे रहा है जी, ये आगे से इस तरह की सूरत हाल है। और ये इतना बड़ा गड़ा जो दिखाई दे रहा है ये भी मेन रोड के ऊपर ही है जी। अब सोचें यहाँ पे बारिश होती होगी तो क्या बनता होगा, बारिश में यहाँ पे कैसे कोई सफ़र करे। उस पर भी सोने पे सुहागा। यहाँ पे कोई 2-4 दुकानें हैं जो वैसे तो चलती नहीं है जी, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर ही नहीं आता, ग्राहक ही नहीं आता, आएगा कहाँ से, रास्ता ही कोई नहीं है। लेकिन अगर कोई ग्राहक कस्टमर आ जाए या फिर यहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनके लिए ये तोहफा एक मिला है जी। ये पानी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये गंदा पानी, यहाँ से डेंगी बने, डेंगी का लार्वा मिले या कोई और बीमारी है जी, वो सारी ज़ाहिर है या यहाँ रहने वाले शहरियों को पता होगा या फिर हमारी हुकूमत को पता होगा जो इस पानी का कुछ कर नहीं रहे। अगर इससे कोई बीमारी नहीं भी पैदा होती तो यहाँ पे एक मक्खी आएगी, आके बैठेगी गंदे पानी पे बैठ के यहाँ पे जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं मौजूद हैं जी, पैन करके दिखाएं जी, ये इन सब लोगों के पास किसी के भी ऊपर आके बैठेगी या फिर किसी को भी आके टच करेगी या इनके खाने पीने के ऊपर आके बैठेगी, तो यहाँ से बीमारियाँ डायरेक्ट सारी लेके वहाँ जाएगी, वहाँ पे ये बीमारियों वाले गंदे अंडे फेंकेगी। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से आप ठीक है? ये बताएं कितनी देर से सड़क की ये हालत है जी? तकरीबन 2.5 साल हो गए। आपकी कौन सी शॉप है? ये रेस्टोरेंट आपका है। कस्टमर का क्या फीडबैक है, कितने लोग आ रहे हैं ग्राहक वगैरह? मैंने ये तकरीबन 3 साल पहले रेस्टोरेंट शुरू किया था। उस वक़्त में हमने जैसे तैसे इन्वेस्टमेंट की इसमें और बड़े दिल के साथ की, तो इतने ही पैसों में ना हमारा सऊदीया में या दुबई में भी हम काम करें ना तो ऑलमोस्ट काम हो जाता है, क्योंकि हमारा सेटअप बड़ा था। अब इस वक्त हालात ये हैं कि हम गर्दे में चले गए, ठीक है, क्यों 6 महीने बाद ही रोड टूट गया। पहले 3 साल इससे अगला जो हिस्सा था वो नहीं बनाया गवर्नमेंट ने, अब 2.5 साल इसको हो गए हैं। हम तो उस शुएब को ढूंढ रहे हैं जो जिसका मैडम पूछती थी पानी किधर खड़ा है। हम कहते हैं वो शुएब आए, वो बताए मैडम पानी यहाँ पे खड़ा है जहाँ पे रोड नहीं खड़ा होता, ठीक है। तो अल्लाह करे वो शुएब मिल जाए हमें, जो शुएब को हम बता सकें ताकि वो मैडम को बता सके, क्योंकि जो हमारे MPA के कैंडिडेट थे राना मसूद साहब, वो बेचारे बिजी हैं अपना नौजवानों को बर्बाद कह रहा हूँ कर्ज देने में, सही। और वो कर्ज देने में 70,000 आप ये समझ लें हमारी बंद दुकानों के बिल आ रहे हैं और 8,264 रुपये में मुझे इनकम टैक्स लग गया कि कमा क्यों नहीं रहे। अच्छा, कमा क्यों नहीं रहे? हाँ, तो गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि जो बंदा हलाल कमाने निकले ना उसको मारना कैसे, उसको भगाना कैसे है, कैसे वो सऊदीया दुबई में जाके गुलामी की ज़िंदगी काटे। अब यही है ना कि हम यहाँ से जाएँ वहाँ पे जाके ईंटें उठाएं। आपके BA पास MA पास सऊदीया में जाके लाख रुपया तनख्वाहों के चक्कर में वहाँ पे मेहनत मजदूरियाँ कर रहे हैं, गुलाम बन रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग कहते हैं अमरीकी गुलामी नहीं है, हम लोग अरबियों की गुलामी कर रहे हैं। क्यों? हमारे पास और कोई वसीला ही नहीं है और वहाँ पे आप सेटल सारी ज़िंदगी नहीं हो सकते अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे। अच्छा, ये बात हमारे भाई की बिल्कुल दुरुस्त है जी कि जो 2-4 इक्का दुक्का लोग पाकिस्तान में हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इकोनॉमी को स्टेबल करने में जिनका कोई 19-20 का हाथ है और कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अपनी फैमिली के साथ रहें, अपने मुल्क में रहें, मुहिब्बे वतन हैं, हुकूमत की पूरी कोशिश है कि उनको भी कहें कि निकल जाओ भाई बाहर, पाकिस्तान में तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान आपकी कौन सी शॉप? ये हमारी कटिंग की शॉप है जी, सिजर आर्ट नाम से ये। और जो भाई सही कह रहे हैं, यही रोल है हमारा भी जो है ना, ये सड़क का इशू है, कोई कटिंग वगैरह नहीं करवाने आता, क्या करें, गाड़ी कोई आती नहीं, साइकिल पे नहीं आता, कोई पैदल नहीं आता, तो काम शाम है कोई नहीं है, तो छोटा सा हमारा ये कारोबार है। तो भाई की बात सही है, हक लाल रोजी रोटी है, मेहनत से कमाते हैं, तो वो भी गवर्नमेंट ने मेहनत छीन ली है इस रोड की इशू की वजह से। रोड सारा गंदा है, वो रास्ता मिलता ही नहीं है भाई, क्या करें। कस्टमर आए कहाँ से? कोई रास्ता होगा जी, ऐसे ही रास्ता मिलता ही नहीं है भाई। ये कितने अरसे से ये पानी खड़ा हुआ है जी? ये तकरीबन 6 माह हो गए हैं जब से बारिशें शुरू हुई। ऐसे ही खड़ा है? ऐसे ही खड़ा है। और पत्थर लोगों को तो मौका कुछ और लोगों को मिल गया है, वो
अपने घर से पत्थर उठाते हैं, ये सड़क पे ऊपर आके फेंक जाते हैं, कूड़ा वगैरह भी, कूड़ा वगैरह या जो भी मिले। हाँ तो मार्केट वालों ने खुद स्प्रे कराया मच्छर की यहाँ से। ये भी आप देखें, ये इधर दुकान पे गाड़ के जाते हैं। ऐसे ही है। बाद में पिछले साल भी इसी तरह अक्टूबर में मेरे प्लेटलेट 12,000 पे आ गए थे। ठीक है, उस वक्त भी डॉक्टरों ने जवाब दिया हुआ था डेंगू की वजह से। ठीक है, वैसे डेंगू चलता रही। ये अगर रेस्टोरेंट के अंदर पानी खड़ा होगा ना तो आके 25,000 की पर्ची काट देंगे। इसकी पर्ची कौन काटेगा? पर्ची कौन काटेगा? ये अच्छा, वाकई बात बिल्कुल ठीक है। अगर आपके घर में, अगर आपकी दुकान में, अगर आपके रेस्टोरेंट पे या किसी भी जगह पे पानी खड़ा हुआ है तो ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान आएंगे, आके आपका जुर्माना करके, सील करके, पर्चा दे के, व्हाट्सएवर करके चले जाएंगे। इसका जिम्मेदार कौन है? ना ये ज़िला इंतज़ामिया के जहन में बात आती है, ना किसी और के जहन में आती है। और आपकी मालूमात के लिए एक और चीज़ बताता चलूँ जी, ये तहसील सिटी लगती है इस जगह को, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी लगते हैं इस जगह को, और ये ज़िला इंतज़ामिया की कारकर्दगी है जी जो आपको हमने दिखाई है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है हज़रत? ठीक है, खैरियत? ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ ਸੜਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਫੰਡ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ, ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨੇ ਆ ਉਹ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ 4 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਈਡੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਰੁਪਈਆ ਮੇਰਾ 20,000 ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਟਿਕਦੇ, ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫੰਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਫੰਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਣੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਖਾਮੋਸ਼। ਇਹ ਪਾਕਿस्तान पूछने वाला कोई नहीं यहाँ पे। बांग्लादेश ने करे ना, डंडा देता है, 300 बंदा मरे, मैं मरता है, आज 600 बंदा मारो, पाकिस्तान जिंदा हो जाता है। अच्छा, आखिरी हल मेरे ख्याल से यही रह गया। ये जो बुजुर्ग ने बात की है, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं जी, इन्होंने जो बात की है, मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान में आप इस तरह का 300 बंदा ढूंढने के लिए निकलेंगे तो आपको 300 के बजाय 3,000 बंदे भी मिल जाएंगे, जो इसलिए तैयार है कि यार मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, मेरी कुर्बानी से अगर मेरे बच्चों की ज़िंदगी बेहतर होती है तो मैं देने के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ मैं। ऐसे 300 नहीं 3,000 बंदे भी पाकिस्तान में मिल जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि उस कुर्बानी के बाद भी पाकिस्तान में रस्सा सीधा नहीं होता है जी। उस कुर्बानी के बाद भी वो कुर्बानी ज़ाया चली जाती है, उस कुर्बानी का फ़ायदा कोई नहीं होता है। खैर, हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया जी, और पूरे शाहफरीद चौक से लियाकत चौक तक इस सब्ज़ाज़ार में सूरत हाल क्या थी आज के प्रोग्राम में हमने आपको भी दिखा दी, और ज़ाहिर अगर आपने देख लिया तो हुकूमत ने भी देख ली होगी। अभी भी अगर हुकूमत टस से मस ना हो और जो भी उनकी ज़िद है इस सड़क को ना बनाने की, वो ज़िद ना छोड़े, तो फिर हुकूमत की अपनी मर्जी। ये इन लोगों ने वोट दिया PTI को, इस वास्ते बना रहे हैं। पहले भी 1-2 शहरियों ने यही बात की है जी कि यहाँ से PTI के वोटर निकले, नून लीग के नहीं निकले, तो शायद इस वजह से सियासी नज़र हो गया। खैर, हमारे पास ख़त्म हो गया। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, और ये उम्मीद करते हैं कि अब हुकूमत जो भी उनकी ज़िद है वो ज़िद छोड़ दे, और यहाँ पे जो इतने लोगों की मिन्नतें हैं जी, वो उन मिन्नतों की वजह से ही ये इस सड़क का थोड़ा सा बना दे जी। हक हजरत हक बनता है, फिर भी मिन्नतें कर रहे हैं लोग, फिर भी मिन्नतें कर रहे हैं। फंड नहीं दिंदे, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਕਰਦਾ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ हुकूमत ਨੂੰ पता है कि किस तरीके ਨਾਲ अपने मुसलमाना भाइयों ਨੂੰ किस तरीके ਨਾਲ लुटना है, वो तरीका इनको है। वक्त ख़त्म हो गया है। दोबारा से यही कहेंगे कि जी इजाज़त चाहते हैं, और हुकूमत से दोबारा अपील है जी कि ये इस तरफ खुदारा थोड़ी सी नज़र इस तरफ भी करें जी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।